चलो, गुड डे, गुड नाइट एंड वेलकम बैक अगेन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पंप था वो हम शुरू करने जा रहा है। पंप आपका जो बेसिक होगा, क्लासिफिकेशन, पर्पसेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये वो सब आपको पता होगा। ये मैं एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, हम सीधा शुरू कर रहे हैं, पंप में घुस रहे हैं थोड़ा सा और सीधा पहला ही टॉपिक शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज डायनामिक हेड? ये भाई डायनामिक हेड होता क्या है? तो भाई एक प्रेशर आपको मिलेगा पंप के आउटलेट पे, एक प्रेशर होगा आपके पंप के इनलेट पे। दोनों का जो डिफरेंस है उसी को ही डायनामिक हेड कहते हैं। भाई प्रेशर को हेड के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, तो एक जो आउटलेट पे जो हेड मिला, एक जो इनलेट पे हेड मिला, दोनों का डिफरेंस हमारा बनता है डायनामिक हेड। मतलब डिस्चार्ज और सक्शन हेड का डिफरेंस बना डायनामिक हेड। तो चलो थोड़ा डिस्चार्ज और सक्शन को भी देख ले कि भाई कैसे निकलता है। डिस्चार्ज हेड निकलेगा, आपका जो डिस्चार्ज हेड होगा वो, और दूसरा चीज़ ऐड होगी हमारा फ्रिक्शन, जो हर जगह होता ही है भाई। हमारे लाइफ में भी कोई ना कोई नड़ता ही है ना? कोई ना कोई चुगली करने तो आएगा ही। वैसे पाइप में भी होता ही है, कोई ना कोई फ्रिक्शन बन के उसको तंग करता ही है। तो हमारा फ्रिक्शन लॉस हो गया एक, और स्टैटिक हेड हो गया एक। अभी स्टैटिक हेड कैसे निकलेगा, देखो बताता हूँ। उसके लिए आपको दो चीज़ अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले देखना है भाई लोकेशन ऑफ पंप कहाँ पे है। देखो पहले तो बात हम डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, तो ये है डिस्चार्ज, ये है डिस्चार्ज, तो ये आपका रेफरेंस होगा। ठीक है, जिसकी बात करेंगे डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं तो यही आपका रेफरेंस होगा। सक्शन की बात करेंगे तो सक्शन आपका रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या बात चल रही है भाई, डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज को मानो और इसको बनाओ रेफरेंस। अगर डिस्चार्ज के नीचे है पंप, रेफरेंस के नीचे है पंप, आप एडिशन करोगे। किसको? ये जो हाइट है उसको, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हाइट मिलेगी आपको, रुको, इसको आप एडिशन करोगे, क्या आपकी मिल जाएगी जेड। उसको ऐड कर दोगे आपके पी में, प्रेशर हेड में। और अगर पंप ऊपर है तो आप उसी जेड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, अगर पंप नीचे है तो एडिशन होगा, पंप ऊपर है तो सब्ट्रैक्शन होगा। बहुत बेसिक फंडा है। ठीक है, मानना क्या है भाई, रेफरेंस पॉइंट के नीचे एडिशन, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर सब्ट्रैक्शन, बस वही लिखा है भाई मैंने। कैसे निकलेगा स्टैटिक हेड? पी प्लस और माइनस जेड, प्लस और माइनस अभी हमने समझा। ये मिल गया है आपको डिस्चार्ज हेड। सिमिलरली सक्शन हेड, सक्शन हेड की सेम टू सेम सभी चीज वही की हुई है, देखो सभी चीज वही है, सभी चीज वही है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ रहा है बस, दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है। सभी चीज सेम टू सेम थी, बस यहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस है। ठीक है, फंडा भी वही है, बस याद ये चीज रखनी है। अगेन क्या याद रखोगे? बिलो एंड अबोव। अभी सोचो, 2 सेकंड दे रहा हूँ सोचने के लिए। क्या होगा, क्या होगा? रेफरेंस ये है भाई, बिलो है तो एडिशन, और अगर अबो है तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पंप यहाँ पे बिलो है तो एडिशन, अबो है तो सब्ट्रैक्शन, बाकी सबका सब वही का वही है। हाँ, क्वेश्चन आए तो एक चीज़ अच्छे से पढ़ना कि भाई फ्रिक्शन लॉस सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन के लिए अलग दिया होगा, तो ऐसा ना हो भाई एक दूसरे में रख दे। ठीक है, वो अच्छे से ध्यान रख लेना। चलो, अभी टॉपिक आ रहा है सबसे प्यारा, एनपीएसएच। एनपीएसएच पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा बॉयलिंग के बारे में। क्यों, वो अभी पता चलेगा आपको। ये कुछ एक रफ डायग्राम है, जज मत करो। ठीक है, मैं इंजीनियर हूँ, उतना अच्छा ड्राइंग नहीं होता मुझसे, लेकिन कुछ है, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है मैंने अभी। चलो, मान ले कंटेनर है, अंदर कोई लिक्विड है और मैं उसको हीट कर रहा हूँ। क्या होगा सबको पता है सर, थोड़ी देर के बाद स्टीम निकलने शुरू हो जाएगी। मैं कहता हूँ थोड़ी देर बाद क्यों? थोड़ी देर बाद क्यों? जैसे हीट दे वैसे स्टीम क्यों नहीं बन गई? अगर वाटर है मैं मानता हूँ, तो स्टीम क्यों नहीं बन गई? क्वेश्चन है भाई। होता क्या है, जैसे इसने हीटिंग शुरू की, इसको हम, जो नीचे वाटर है, मैं अभी वाटर ही कह रहा हूँ, यहाँ पे जो है लिक्विड वाटर, उसको हीट मिलना शुरू हुआ। हीट मिला, उसकी एनर्जी बढ़ी, क्या एनर्जी बढ़ रही है, वो लिक्विड टू गैस शिफ्ट तो हो गया। अब सिंपल है, गैस की डेंसिटी कम तो वो ऊपर ट्रैवल करना शुरू होगा।
मज़ा तब आएगा जब वो ये सरफेस पे पहुंचेगा। सरफेस पे पहुंचेगा, क्या होगा सरफेस पे, उसको जाना है बाहर। क्या वो बाहर निकल पाएगा? वो बाहर नहीं निकल पाएगा अभी। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर से कुछ प्रेशर है, ये ओपन सिस्टम है तो ऊपर से प्रेशर क्या लग रहा होगा अभी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको बाहर नहीं निकलने देगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो एनर्जी है उसके पास, वो इसके पास जितनी एनर्जी उससे कम है। ठीक है, प्रेशर को एनर्जी बोल रहा हूँ, एवरीथिंग कैन बी कोरिलेटेड। ठीक है, इसके पास जितनी एनर्जी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास उससे ज़्यादा एनर्जी है। समझिए एक चीज़। ठीक है, कब बाहर निकल पाएगा? जब P2 P1 से इक्वल हो जाए, मतलब एक दूसरे के कंपेयर में है, कोई ज़्यादा नहीं कोई बड़ा नहीं, थोड़ी ही एनर्जी मिलने के बाद वो बाहर निकल जाएगा। जिस पॉइंट पे वो बाहर निकला ना, उसको ही आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पता चला? फिर से कह रहा हूँ, स्टार्टिंग हो गया, वो बबल बन के आया भी लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक के पास ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे। जब तक ये दो प्रेशर मैच नहीं होंगे P1 और P2, तब तक वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो गए उसको ही बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, चलो तो अभी थोड़ा कैविटेशन के बारे में जानते हैं। कैविटेशन सबको पता है, कुछ ना कुछ वाइवा में ये पूछा ही है सबको। सबको पता है कि भाई बबल फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं उसको ही कैविटेशन कहते हैं। क्या बबल फॉर्म होना मतलब लिक्विड से गैस हुआ? क्या मतलब उसको बॉइलिंग मिला? हाँ भाई बॉइलिंग मिला। क्या कैविटेशन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? पता है हमको कि भाई पंप को डैमेज करेगा, इम्पेलर को डैमेज करेगा, वाइब्रेशन देगा तो एफिशिएंसी कम होगी। ये सब पढ़ा था हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में, है ना? एक चीज तो क्लियर है भाई, कैविटेशन नहीं होना चाहिए। कैविटेशन मतलब बबल फॉर्म होना शुरू हो जाए उसको कैविटेशन कह रहे हैं। और उसके सिर्फ डिसएडवांटेज है, एडवांटेज कुछ है ही नहीं। गिनने से कम नहीं होते उतने डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो क्या करेंगे? हमको कैविटेशन नहीं चाहिए भाई, हमको वो बॉइलिंग नहीं कराना है। तो सिंपल सी बात थी, अभी हमने देखा था कि भाई बॉइलिंग कब हो रही है? जब P1 P2 इक्वेट हो जा रहे हैं। तो हमको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, हमको वेपर प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर रखना पड़ेगा फ्लूइड का, ताकि वो इक्वेट हो ही ना पाए। वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करी थी, निकाल दो। वो ओपन सिस्टम थी, पंप इज एन टाइप ऑफ क्लोज सिस्टम। यहाँ पे वेपर प्रेशर दिखेगा आपको। एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि बॉइलिंग नहीं कराना, और बॉइलिंग नहीं कराना तो वेपर प्रेशर से ज़्यादा एनर्जी रखनी पड़ेगी। ठीक है, और वो चीज़ क्या है? उसको ही आपने एनपीएसएच कहा था। हाँ, एनपीएसएच खत्म हो गया हमारा टॉपिक, अभी हमने निकाला वेपर प्रेशर से आपकी जो सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन में होता है ना कैविटेशन, सक्शन लाइन का प्रेशर ज्यादा रखो, बात खत्म। उसको ही एनपीएसएच कहते हो। हाँ, इतना ही है, सच्ची बता रहा हूँ, इतना ही है। ठीक है, इतना प्रेशर रखना है कि बॉइलिंग हुई ना, मतलब सक्शन लाइन में उतना प्रेशर होना चाहिए कि वेपर प्रेशर से ज़्यादा, बस इतना ही याद रखना है। सक्शन लाइन का प्रेशर, उसको हेड में एस एच लिखा था हमने, क्या अभी लिखा भाई आगे? एस एच लिख दो। और इन दोनों का डिफरेंस अब पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये तो ज़्यादा है इससे, तो दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। उसको तो कहा था भाई नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, यही है एनपीएसएच। और एस एच की वैल्यू जो हमने आगे पढ़ी थी वो निकाल दो, एच एस एस माइनस एच एफ एस, और माइनस वेपर प्रेशर, यही फॉर्मूला सबके बुक में लिखी होती है। ठीक है, और फिर पता नहीं एक और चीज़ पढ़ाते हैं कि भाई ये इसको अवेलेबल कहेंगे, और दूसरा एक आर रिक्वायर्ड। कुछ नहीं है भाई, आर मतलब मिनिमम इतना एनपीएसएच चाहिए, जितना अवेलेबल होगा चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। बस यही चीज़ है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रिक्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। सबको पता है भाई, अगर 1 किलो चीनी चाहिए तो 1 किलो से ज़्यादा ही लाएंगे, 800 ग्राम नहीं लाएंगे। मम्मी का मान नहीं खाते, वैसे यहाँ कंपनी के बॉस का मान नहीं खाएंगे, रिक्वायर से ज़्यादा ही रखेंगे एनपीएसएच को। चलो, होप है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट में हम पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तब तक गुड डे, गुड नाइट।